दोस्तों नमस्कार। मेरे पास कुछ ये नगद पैसे हैं और इन्हें पकड़ने का एहसास काफ़ी अच्छा है और ये एहसास बहुत दिनों बाद मुझे हुआ है, लेकिन मेरे इस फ़ोन में कहीं ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन सच कहूँ तो इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे फ़ोन के पैसों से कहीं ज़्यादा ये पैसे जो मेरे हाथ में हैं, वो अच्छे और कीमती लग रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दरअसल जब आप नोट को अपने हाथ में पकड़ते हैं, यूँ पकड़ते हैं, तो असल में सिर्फ़ कागज़ नहीं पकड़ रहे होते, बल्कि वो आत्मनिर्भरता, आज़ादी और नियंत्रण का एहसास भी होता है कि आपका अपने पैसे के ऊपर नियंत्रण है। हार्वर्ड, एमआईटी और येल जैसी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च बार-बार दिखाती है कि नोट को खर्च करना पैसे की लिमिट और उसकी वैल्यू को फिज़िकली महसूस कराता है। भारत जैसे देश में घरेलू बचत की आदत एक मिसाल मानी जाती थी, वहाँ भी घरेलू बचत अब लगातार कम हो रही है। जैसे साल 2011-12 में देश की कुल बचत 34.6% थी, जो अब घटकर 18.1% तक पहुंच गई है। 4 दशक में ये सबसे कम है। घरेलू बचत कई तरह की होती है, लेकिन इनमें एक बड़ा हिस्सा वो होता है जो लोग, खासकर महिलाएं, अपने पास नकद के रूप में किसी आड़े वक्त के लिए बचा कर रखती हैं। घरेलू बचत में इस तरह की बचत का हिस्सा तकरीबन 60% तक माना जाता है। तो ये बचत भी कम हो रही है और उसकी वजह कैशलेस इकोनॉमी ही नहीं है, महंगाई भी है। लेकिन कैशलेस इकोनॉमी को इस आरोप से बरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब इस इकोनॉमी ने लोगों को खर्च से होने वाले दर्द का एहसास कराना बंद कर दिया है। जैसे मैंने आपको ये 500 रुपए का नोट दिखाया था ना, अगर ये खो जाए तो शायद मैं दिन भर और हो सकता है कल तक परेशान रहूं, लेकिन ऑनलाइन अगर कुछ पैसा फिजूल खर्च हो जाए या 500 रुपए का फ्रॉड हो जाए तो शायद मैं उसे जल्दी भूल सकता हूं। आपको अगर ये दलील सही नहीं लगती तो सुनिए। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का एक मशहूर सिद्धांत है पेन ऑफ पेइंग, यानी जब हम नोट देकर कोई चीज खरीदते हैं तो उस खर्च का असली दर्द हमें महसूस होता है, जिससे बेकार के खर्चों पर कंट्रोल रहता है। दुनिया भर की रिसर्च ये भी कहती है कि डिजिटल पेमेंट की तुलना में कैश खर्चना इंसान को ज्यादा सतर्क बनाता है। जर्मनी, जापान जैसे देशों में जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहां आज भी एक बड़ी आबादी कैश इज किंग मानती है, कैश को सबसे ज्यादा महत्व देती है। उनके लिए कैश सुरक्षित, भरोसेमंद और बहुत पर्सनल, निजी है। जरा सोचिए कि स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों में भले ही कैशलेस सिस्टम पूरी तरह हावी है, पर जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब भी कैश को फाइनेंशियल सिक्योरिटी का अहम जरिया मानती हैं। जर्मनी का केंद्रीय बैंक है बुंडसबैंक, वहां की 2022 की रिसर्च बताती है कि वहां 58% लोग जो है पर्सनल लेन देन आज भी कैश से ही करते हैं। पीयू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में 41% अमरीकी वयस्क नियमित रूप से कैश पेमेंट करते हैं और 71% चाहते हैं कि कैश का ऑप्शन हमेशा मौजूड रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लोवेंस्टीन और एमआईटी के ड्रेजन प्रलेक की रिसर्च कहती है कि नोट से पेमेंट करने में इंसान के दिमाग के पेन सेंटर में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। टेंगिबल करेंसी यानी नोट को छू पाना उपभोक्ता को जिम्मेदार और सेंसिटिव बनाता है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी 2020 की स्टडी में सामने आया कि डिजिटल पेमेंट अमूर्त यानी एब्स्ट्रैक्ट लगता है। कोविड के बाद इटली, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में बुजुर्गों ने कहा कि नोट रखना उनके लिए केवल कन्वीनियंस नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मामला है। खैर, ये तो कई बार मुझे भी महसूस होता है, जेब में कुछ नगद पैसे हों तो थोड़ी हिम्मत बनी रहती है। आप कह सकते हैं कि खतरा भी होगा, लेकिन मैंने कहा ना, बस थोड़े से पैसे। एआई, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी जैसे माध्यमों से ट्रांसपेरेंसी, प्रोग्रामेबिलिटी और सिक्योरिटी तो बढ़ी है, लेकिन इंटरनेशनल स्टडीज बताती हैं कि कैशलेस सोसाइटी में बुजुर्ग, ग्रामीण और टेक्नोलॉजी से दूर के लोग जो है वो पिछड़ सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि भारत में पिछले कुछ सालों में डिजिटल फ्रॉड कई गुना बढ़ गए हैं। ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के 2023 के सर्वे में कहा गया कि पूरी तरह कैशलेस सिस्टम में 15% लोग, वयस्क लोग, खुद को कमजोर समझते हैं, क्योंकि हर कोई डिजिटल लिटरेसी और टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं हो सकता। फिर वही सवाल कि नोट क्यों जरूरी है। ये सवाल सिर्फ कन्वीनियंस या ट्रांजैक्शन का नहीं है, ये निजता, स्वतंत्रता और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए दुनिया के सबसे ज्यादा डिजिटल हो चुके सोसाइटीज में भी आज कैश जिंदा है, क्योंकि लोगों को चाहिए प्राइवेसी, आइडेंटिटी और अपने पैसों पर पूरा अधिकार और नियंत्रण। तो अगली बार जब आप अपने पर्स में नोट रखें, तो याद रखिए, तकनीक की दौड़ में कभी कभी इंसान को सिर्फ रिलायंस नहीं, बल्कि रिलीफ भी चाहिए। तो अब आप सोचिए कि क्या आप अपनी फीलिंग ऑफ कंट्रोल और स्पेंडिंग डिसिप्लिन को यूं ही छोड़ना चाहेंगे, या कैश की इंसानी अहमियत को बचाए रखना चाहेंगे। वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। शुक्रिया।